हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री मतलब बाइनरी मीन्स 2। ओके, तो बाइनरी ट्री क्या हुआ, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, इससे कम भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था उसके ट्रैवर्सल, किस तरीके से हम उस ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके भी मैंने 3 आपको वेज बताए थे, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी से ही बना है हमारा बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी मीन्स अगेन जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ओके, और सर्च ट्री मतलब जो हम सर्चिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर्स अभी हमने जो बाइनरी ट्री पढ़ा था वो ABCD से पढ़ा था। ABCD हमने ऐसे नोट लिए थे। अब इसमें हम क्या लेंगे, सर्चिंग है इसलिए ABCD नहीं ले सकते, 1 2 3 ऐसे नंबर हम लेंगे और सर्चिंग के लिए इस ट्री को हम यूज़ करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्टली मैंने ये बताया था जैसे इस तरीके का ट्री होता है। ठीक है, बाइनरी ट्री। तो ये जो होती है हमारी रूट नोड होती है, ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड और ये हमारा राइट चाइल्ड। ओके, ये हमारा सिनेरियो रहता है। एक ट्री में ये रूट होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो रूट होता है, यहाँ वाला लेफ्ट और यहाँ वाला राइट। ऐसे ही हम देखते हैं इसमें जैसे नंबर्स होते हैं। बाइनरी सर्च ट्री में हम जैसे नंबर ले रहे हैं, ठीक है, 2 1 एंड 3। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, ये रूट होगा, ये लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड। इसमें एक तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। सेकंड हमारा क्या पॉइंट रहेगा कि जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है वो रूट से छोटा रहेगा। ठीक है, जो लेफ्ट है स्मॉलर देन रूट रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे इससे 2 से कम ही आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता है। 1 मैंने लिया है इसमें। ऐसे ही सेम राइट के लिए होगा। राइट जो हमारा है, राइट चाइल्ड जो है हमेशा रूट से बड़ा रहेगा। ये पॉइंट हम फॉलो करेंगे जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो रूट बीच में है रहेगा, यहाँ लेफ्ट रूट से छोटा होगा और राइट रूट से हमारा बड़ा होगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे जैसा कि हमने देखा था लास्ट हमारे बाइनरी ट्री में कि इन ऑर्डर क्या होता है, जिसमें रूट बीच में आता है। पहले लेफ्ट आता है, देन राइट आता है, फिर रूट आता है, सॉरी लेफ्ट आता है, रूट आता है एंड देन राइट आता है। तो इसमें भी बाइनरी सर्च ट्री में भी हमेशा ऐसे ही होगा कि हमारा पहले सबसे छोटा हमारा होगा लेफ्ट, उसके बाद होगा हमारा रूट और उसके बाद होगा हमारा राइट। इसलिए हम इसको इन ऑर्डर भी कहते हैं। ये पूरा सिनेरियो, ये जो बाइनरी सर्च ट्री का चलता है, ये इन ऑर्डर पे चलता है। जो भी हम ट्री बाइनरी सर्च ट्री का बनाएंगे और उसको सीक्वेंस में लिखेंगे वो हमेशा इन ऑर्डर में होगा। ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर होगा। जैसे अब इन ऑर्डर में हम कैसे लेते हैं, पहले लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लिया हमने 1, फिर रूट लेते हैं 2 और फिर राइट लेते हैं 3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो बाइनरी सर्च ट्री हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। अब हम इसका फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रही हूँ। अब एक एक लेकर के हम इसको इसका ट्री बनाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं हम वो देखते हैं। फर्स्टली हम 10 लेंगे, 10 हमने ऊपर डाल दिया क्योंकि एक ही नंबर है। उसके बाद हम 1 लेते हैं। 1 अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो भी नंबर आएगा वो हमें रूट से कंपेयर करना है पहले। जैसा कि 1 रूट से छोटा है 10 से, तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, अब हम 3 लेंगे। 3 भी 10 से ऊपर से हम चलेंगे देखते हुए। 10 से छोटा है
लेफ्ट में आ जाएंगे। अब 1 से कंपेयर करेंगे, 1 से बड़ा है तो 1 के राइट में आ जाएगा, ये राइट में 3 आ गया। ओके, अब हम 5 देखते हैं, 5 कहाँ आता है। अब वही हम स्टार्टिंग से लेकर कंपेयर करते हुए शुरू होंगे रूट से। 10 से 5 छोटा है, यहाँ पर आ जाएगा। 1 से 5 बड़ा है तो राइट में जाएगा। अब 3 से कंपेयर करेंगे, 3 से भी 5 बड़ा है तो ये भी 3 के राइट में आ जाएगा। अब हम 15 लेते हैं, 15 को कंपेयर करेंगे फिर से शुरू से ऊपर से। 10 से बड़ा है 15 तो राइट में आ जाएगा। अब हम 12 देखते हैं, 10 से बड़ा है 12, यहाँ आएगा राइट में। अब 15 से कंपेयर करेंगे, 12 15 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में जाएगा, ना कि राइट में। अब हम 16 भी ऐसे देखेंगे, फर्स्ट से शुरू करेंगे ऊपर से। 10 से बड़ा है, राइट हैंड साइड में जाएगा। 15 से भी बड़ा है, उसके भी राइट हैंड साइड में जाएगा। तो ये जब हमें सीक्वेंस दिया होगा तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री बन गया। ओके, अब हम इसका अगर इन ऑर्डर लेते हैं तो वो सॉर्टेड आएगा। एक बार हम फटाफट इन ऑर्डर इसका लेके देख लेते हैं कि ये सॉर्टेड आता है कि नहीं आता। इसका यूज़ आपको मैं एग्जांपल्स दूंगी, उसमें पता लगेगा कि इसका क्या मतलब है, कि ये इन ऑर्डर में आ रहा है या फिर सॉर्टेड आ रहा है, इसका क्या यूज़ है। हम फटाफट देखते हैं कि अगर ये कोई एक ट्री दिया हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री है, उसका इन ऑर्डर देखते हैं हम किस तरीके से जाता है। इन ऑर्डर में हमें पता है, पहले लेफ़्ट लेते हैं, देन रूट, फिर राइट। लेफ़्ट रूट ये है, लेफ़्ट में जाते हैं इसके। अब ये रूट बन गया, अब इसके लेफ़्ट में जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो पहले फिर रूट ले लेंगे हम। रूट ये आ गया 1। अब फिर इसके राइट में जाएंगे, अगेन वही सीक्वेंस करेंगे। इसके लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है तो फिर अगेन रूट में आ जाएंगे 3। अब इसके राइट में जाएंगे 5। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया लेफ़्ट हमारा। अब हम रूट पे गए, रूट 10। अब हम फिर यहाँ पर आएंगे, इसके राइट में आए। अब ये भी एक पूरा ट्री है तो राइट में, अब हम इसके लेफ़्ट में जाएंगे, इस ट्री के लेफ़्ट में जाएंगे, 12 आ गया। फिर रूट पे जाएंगे 15, फिर राइट पे जाएंगे 16। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि मैंने ये किस तरीके से ट्रैवर्सिंग करी है तो आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, जब हमने इन ऑर्डर लिया तो ये पूरा सॉर्टेड सीक्वेंस में आया है। फर्स्ट पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और आगे बड़ा। तो इस तरीके से ये सॉर्टेड सीक्वेंस में आता है जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री ट्रैवर्स करते हैं इन ऑर्डर में। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जैसे ये रूट है 10, ओके, ये 10 है, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड या फिर कह ले लेफ्ट ट्री होगा, ये पूरा, ये इस पूरे में जितने भी नंबर्स होंगे सारे 10 से छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो रूट नोड है। और इसका जो राइट ट्री होगा, राइट सब ट्री, ये इसमें जितने भी नंबर होंगे ये सारे 10 से बड़े होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला छोटा है, 1 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 5 भी छोटा है 10 से। और राइट वाले ट्री में देखते हैं हम, सब ट्री में, इसमें 15 भी बड़ा है 10 से, 12 भी बड़ा है और 16 भी बड़ा है। ये जहाँ जहाँ जिस नोट पे आप जाएंगे उस नोट पे ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी। ऐसे ही आप 1 पे आ जाएंगे तो 1 पे एप्लीकेबल रहेगी कि लेफ़्ट चाइल्ड या लेफ़्ट सब ट्री जो होगा उसका वो सारे के सारे नंबर छोटे होंगे इससे, और राइट सब ट्री के सारे नंबर इससे बड़े होंगे। ओके फाइन। अब हमने फटाफट ये देख लिया है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और किस तरीके से हम उसको, अगर सीक्वेंस दिया हो तो किस तरीके से हम ट्री बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ हो पोस्ट ऑर्डर का या प्री ऑर्डर का तो हमें बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाना है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।